नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में आपको सब कुछ खुला हुआ मिलेगा। पब, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, हाट या फिर बाजार, आपका जहां मन करे आप वहां जाइए, जहां घूमना है वहां घूमिए। लेकिन अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते, क्योंकि झारखंड सरकार ने अभी तक मंदिरों को अनलॉक ही नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सभी धर्मों में ईश्वर की आराधना का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना गया है कि भगवान की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मन को शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। लेकिन झारखंड में कोविड-19 को लेकर जो मंदिर के पट बंद किए गए, आज तक नहीं खुले। झारखंड के सभी मंदिर भक्तों के लिए बंद हैं। ऐसे में सवाल है कि झारखंड में मंदिर कब खुलेंगे? कोरोना की दूसरी लहर के बाद झारखंड में जिंदगी पटरी पर लौट आई है। सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का या यूं कहें मिनी लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए बसों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हाट बाजार लग रहा है। मॉल, सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। पार्क, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। कॉलेज, हाई स्कूल खुले हैं। लेकिन बंद है तो बस भक्तों के लिए मंदिर। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल 2021 को झारखंड में लॉकडाउन लगा था। तभी से बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ समेत झारखंड के सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। सिर्फ पंडा पुजारियों को मंदिर में पूजा करने की इजाजत है। भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर रोक है। जबकि झारखंड के प्रमुख मंदिरों के पंडित पुजारी चाहते हैं कि मंदिरों का दरवाजा भक्तों के लिए खोल दिया जाए, लेकिन झारखंड सरकार मंदिर खोलने पर हर बार मुकर जाती है। कोरोना की दलील दी जाती है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना सिर्फ मंदिर में ही फैलेगा? हाट बाजार खुला है तो मंदिर क्यों नहीं? मॉल, सिनेमा हॉल खुल सकता है, मंदिर नहीं। झारखंड में मंदिर के पुजारियों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में सरकार अब मंदिरों को भी खोलने की इजाजत दे सकती है, क्योंकि पिछले 2 सावन से बाबा बैजनाथ और बाबा बासुकीनाथ में भक्त जल तक नहीं चढ़ा पाए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बीत गए, गणेश पूजा संपन्न हो गया और अब शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा की तैयारी है। लेकिन अभी तक झारखंड सरकार मंदिर खोलने पर उदासीन है, जो भक्तों के साथ साथ मंदिर के पुजारियों और प्रबंधन को खल रहा है। कई बार मंदिर के पुजारी सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि झारखंड में मंदिर खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन झारखंड सरकार अपने जिद पर अड़ी है। जबकि पूरे देश में कमोबेश हर मंदिर का पट खुल चुका है। भक्त अपने इष्ट देव का मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भक्तों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। झारखंड में भी कोविड गाइडलाइन की सख्ती के साथ मंदिरों को खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर का बंद रहना सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं। धार्मिक स्थल पर भक्तों के लिए सैकड़ों दुकानें चलती हैं। इन दुकानों से हजारों लोगों का घर परिवार चलता है। मंदिरों का दरवाजा भक्तों के लिए बंद होने के कारण धार्मिक स्थलों पर हजारों लोगों का रोजी रोजगार चौपट हो गया है। पंडित पुजारी से लेकर दुकानदार तक त्राहिमाम कर रहे हैं। अगली रिपोर्ट में हम झारखंड के उन सभी मंदिरों का हाल दिखाने जा रहे हैं जिनके बंद रहने से धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रांची के पहाड़ी मंदिर में सन्नाटा पसरा रहता है। मंदिर के बाहर दुकानें खुली हैं, लेकिन मंदिर का पट बंद है। ऐसे में इक्का दुक्का श्रद्धालु ही पूजा के लिए आते हैं। अब जब श्रद्धालु पहुंचेंगे ही नहीं तो दुकानदारी क्या होगी? परेशान दुकानदार सरकार से पूछ रहे हैं, भगवान कब होंगे अनलॉक?
झारखंड में करीब करीब सब कुछ खुल चुका है, बंद है तो बस भक्तों के लिए मंदिर। बड़े बड़े मंदिरों में जहां भक्तों का तांता लगा रहता था, आज वीरान पड़ा है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का पट बंद है, बाहर दुकानें खुली हैं, लेकिन भक्तों के नहीं आने से दुकानदारों को बोहनी भी दुश्वार है। श्रद्धालुओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। राज्य सरकार धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रही है। तमाम चीज़ों को खोल भी दिया गया है। बात बैंक्वेट हॉल की करें, होटल की करें, रेस्तरां की करें, तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं। सिर्फ नहीं खुली है तो धार्मिक संस्थाएं नहीं खुली हैं, मंदिर नहीं खुले हैं। हमारे साथ रांची के पहाड़ी मंदिर में बात करने के लिए कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे कि तमाम चीज़ों को अनलॉक कर दिया गया है, मंदिरें नहीं खुल पाई हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि जैसे सारा कुछ रेस्तरां, पब, बार सारा कुछ ओपन हो चुका है, बस एक धार्मिक संस्था मंदिर को ही क्यों बंद रखा गया है। बस सरकार से यही मांग है कि मंदिर को जल्द से जल्द खोले। यहाँ पे बहुत से लोगों का रोजी रोटी है इससे जुड़ा हुआ। सारे अभी मतलब कोरोना काल में विगत 2 वर्षों से लगभग सारा कुछ ठप पड़ा हुआ है। किसी का घर नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, सब यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, सब मिडिल क्लास। लेकिन सरकार का ना हम पे किसी तरह का कोई ध्यान है ना ही कुछ है, बस किसी भी तरह कटे जा रहा है। मंदिर बंद रहने से भक्त आहत हैं। लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एक ओर विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया गया है, तो दूसरी ओर मंदिर पर ताला क्यों जड़ा हुआ है? क्यों हमें अपने इष्ट देव से दूर रखा जा रहा है? मांग है कि मंदिर को खोला जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, सरकार की मोनोपोली है। एक तरफ तो ये विधानसभा में नमाज कक्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी धार्मिक भावना को आहत कर रहे हैं बंद करके। जो है सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हम मंदिर का द्वार पट खुले कि हम लोग अपने भगवान का दर्शन कर सकें, उनसे आशीर्वाद ले सकें। रांची में पहाड़ी मंदिर की रौनक मंद पड़ी हुई है। इक्का दुक्का भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो भी निराश होकर वापस लौट जाते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों का बुरा हाल है। दुकानदार भी सरकार से मंदिर खोलने की गुहार लगा रहे हैं। हर दिन आती हैं पूजा करने के लिए, क्या सरकार से क्या मांग करें? क्या मंदिर खुलना चाहिए? मंदिर खुलना चाहिए। गरीब आदमी हम लोग दुकानदारी नहीं हो रहा है, एकदम भूखे मर रहा है, बाल बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा एकदम बैठे है, खाने पर आफत है। ये साथ में आप इस महिला का दर्द आपने सुना कि मंदिर का द्वार खुलना चाहिए। एक तो पूजा करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मंदिर के पहाड़ी मंदिर के बाहर से लौट जाते हैं, और दूसरी बात कि मंदिरों के जो बाहर जो पूजा के दुकान होते हैं, तमाम चीज़ें जो होती हैं, उस पर एक बड़ी जो बड़ा वर्ग होता है, उनकी रोजी रोटी टिकी होती है। ऐसे तमाम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने सब कुछ खोल दिया, आपने तमाम चीज़ों को खोल दिया, जो नहीं खोलने चाहिए तो उसे भी खोल दिया, तो मंदिर खोलने पर ऐतराज क्यों? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बाबाधाम, देवघर और बासुकीनाथ मंदिर, जहां हर साल सबसे ज्यादा श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते रहे, लेकिन पिछले 2 सालों से मंदिर का कपाट बंद है। कुछ महीनों के लिए मंदिर खुला भी, लेकिन कोविड के दूसरी लहर की वजह से मंदिर का पट बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। पंडा से लेकर दुकानदार तक पूछ रहे हैं, भगवान कब होंगे अनलॉक? बाबा भोले की नगरी देवघर में सन्नाटा पसरा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट बंद है। सिर्फ पंडा पुजारी सुबह और शाम पूजा अर्चना और आरती करते हैं। पिछले 2 साल से मंदिरों में कांवरियों के प्रवेश पर रोक है, जबकि हर साल यहां करीब 40 से 50 लाख कांवर यात्री जलाभिषेक के लिए आते रहे हैं। आंकड़े गवाह हैं कि देवघर का इकोनॉमी सिस्टम बाबा बैद्यनाथ मंदिर और भक्तों पर निर्भर है, लेकिन पिछले 2 साल से न तो श्रावणी मेला लगा, न ही कांवर यात्रा।
राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधक की बैठक में मंदिर खोलने के निर्णय को लेकर एक सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम मंदिर के समीप हैं। आप देखिए कि अभी भी मंदिर का द्वार बंद है। पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और मंदिर अब तक नहीं खोला गया है। हालांकि इस फैसले पर अगले सप्ताह फिर सुनवाई करने की बात राज्य सरकार के द्वारा कही गई है। हमारे साथ यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर खोलने को लेकर एक सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या आप बताएं? राज्य सरकार अगली सप्ताह से मंदिर खोल दे तो बहुत धन्यवाद उनकी होगी। और हम लोग की आस्था, जो भी कमाई, जो भी रोजी रोटी है, ये बाबा मंदिर से ही है। यहाँ पे आदमी देख ही रहे हैं, बाहर में अपने में लड़ कर रहे हैं। ये आने वाला समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अपने में सब लड़ कट रहे हैं भूख के चलते। सरकार मंदिर खोल दे, यही मेरी मांग है। झारखंड सरकार कई बार मंदिर खोलने का आस जगा चुकी है, लेकिन हर बार सरकार ने लोगों को निराश किया है। एक सप्ताह और टाल दिया गया है आपदा प्रबंधक की बैठक में कि मंदिर खोलने, क्या इस पे आप बताएं? अब सरकार के साथ तो हम लोग को चलना ही होगा, लेकिन फिर भी सरकार से यही मांग करते हैं कि अगले सप्ताह तक मंदिर को खोलने का निर्णय ले सरकार, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग को धैर्य जवाब दे रहा है। अब सरकार से निवेदन है कि अब इस पर ज़्यादा विलम्ब ना करें और अगले सप्ताह जो है खुल तो जाता है इसी सप्ताह, कुछ राजनीतिक के कारण नहीं खुल सका। अगले सप्ताह सरकार से निवेदन है कि अगले सप्ताह आपदा प्रबंधन बोर्ड का मीटिंग करके और उसको खोलने का आदेश दीजिए, ताकि लोगों का जीविका सुचारू रूप से चल सके। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पंडा समाज के लोग भी और दुकानदार संघ के भी लोग मंदिर को जल्द से जल्द खोलने की मांग कर रहे हैं। देखिए कि मंदिर के समीप इस वक्त काफ़ी भीड़ रहती थी, श्रद्धालुओं की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूदगी रहती थी, लेकिन आज पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। तो मंदिर को लेकर, खोलने की मांग को लेकर तेज हो गए हैं और लोग अगले सप्ताह की उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद अगले सप्ताह जो बैठक हो उसमें मंदिर को खोल दिया जाए। देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका का बासुकीनाथ मंदिर, जहां सबसे ज्यादा भक्त पहुंचते हैं, सावन महीने में यहां पांव रखने के लिए जगह नहीं होता है। लेकिन मंदिर बंद है तो भक्तों के आने का सिलसिला भी बंद है। प्रसाद की दुकानें वीरान पड़ी है, पूजा सामग्री की दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। बाबा बासुकीनाथ दरबार में 2020 में लगभग 6 महीने तक मंदिर बंद रहा और 2021 में लगभग अभी 5-6 महीने तक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पंडा पुजारी जितने भी हैं, फूल बेचने वाले हैं, पेड़ा दुकानदार हैं और जितने भी लोग दुकानदार हैं, सबको आर्थिक स्थिति का कठिनाई का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। सुबह से बोहने भी नहीं हुआ है सर अभी तक। बताइए अभी बोहने की ये 5 रुपया कैसे होगा, हम लोग का ज़िंदगी कटेगा। मंदिर बंद होने के कारण ये स्थिति है क्या, हालत ख़राब हो गया। कितना परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इस तरह से चल रहा है रोजी रोजगार, वो तो महादेव जान रहा है कैसे चल रहा है। बोलने से क्या होगा, काटिए तो खून नहीं निकलेगा, ऐसा स्थिति हो गया है। मंदिर बंद रहने से देवघर से दुमका तक लाखों का नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार है कि मंदिर खोलने पर फैसला ले ही नहीं रही है। देवघर से मनीष और दुमका से नितेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्वविख्यात सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर भक्तों के लिए बंद है, लेकिन लोगों की आस्था ऐसी कि लोग मंदिर के गेट पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भगवान कब होंगे अनलॉक। छह महीने गुजरने को हैं। विश्वविख्यात सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर के कपाट पर ताला लटका है। फिर भी हर रोज श्रद्धालु आते हैं और मंदिर की चौखट पर मत्था टेक कर लौट जाते हैं, लेकिन मां के दर्शन नहीं कर पाते। कोरोना का ऐसा काला साया पड़ा है कि भगवान और भक्तों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। पंडा और पुजारी से लेकर पूजा की दुकान सजाने वाला एक एक दुकानदार परेशान है। पता नहीं कब कपाट खुलेगा और कब मां छिन्नमस्तिके अपने भक्तों को दर्शन देंगी। हम लोग जो भी है मंदिर का आशीष से ही है। हम लोग का भूखमरी का कगार आ गया है। हम लोग सरकार से निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द मंदिर खोल दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं सर, सरकार से अनुरोध है कि मंदिर जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हम लोग जो भी है मंदिर का आशीष से ही है। हम लोग का भूखमरी का कगार।
एक वो समय भी था जब मंदिर के आंगन से लेकर बाहर सड़क तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगी रहती थी। पूर्णिमा और अमावस्या पर इतनी खचाखच भीड़ जुटती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज हर तरफ सन्नाटा पसरा है। मंदिर के द्वार पर बड़ा सा ताला लटका है और श्रद्धालु बाहर से ही हाथ जोड़कर बेरंग लौट जा रहे हैं। पूजा पाठ करने में जिस जगह पे पूजा करनी चाहिए वो बाहर में कर रहे हैं। पूजा करने वाले अंदर सही जगह पे मंदिर के पास नहीं जा रहे हैं, बाहर में दरवाजे में पूजा करके वापस जा रहे हैं। आने में तो जो भी परेशानी हुई ठीक है, लेकिन यहाँ आए तो गेट में माता का दर्शन नहीं हुआ, जो कि बाहर से जा रहे हैं। मां छिन्नमस्तिके के लाखों भक्त मां के दर्शन को तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी की मार ही ऐसी पड़ी है कि न मंदिर के पट खुल पा रहे हैं और न श्रद्धालुओं को माता के दर्शन का सौभाग्य मिल पा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में मंदिर को क्यों नहीं खोला जा रहा है, जबकि यहां सब कुछ खुल चुका है। कुछ लोग तो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बताओ सरकार, भगवान कब होंगे अनलॉक? देश भर में मंदिरों के पट खुल चुके हैं। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना के नाम पर आज भी मंदिरों पर ताला जड़ा है, जिससे धार्मिक स्थल के आसपास के लोगों में काफी नाराजगी है। धार्मिक स्थल पर दुकान चलाने वाले लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, तो भगवान के दर्शन के इच्छुक लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। गढ़वा का विश्व प्रसिद्ध श्री बंशीधर मंदिर का पट बंद है। जन्माष्टमी पर जब मथुरा के मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी, भक्त दर्शन कर रहे थे, उस वक्त भी श्री बंशीधर का कपाट नहीं खुला। स्थानीय लोगों में इतना रोष है कि लोग सरकार को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि सरकार जब सब काम कर सकती है तो फिर मंदिर क्यों बंद है? नहीं, अगर झारखंड सरकार सभा कर सकती है, उद्घाटन कर सकती है, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकता? आखिर यहाँ भारत का विश्व प्रसिद्ध मूर्ति 32 मन सोने की मूर्ति हमारे के यहाँ विराजित हैं। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, सभी झारखंड, सभी जगह के श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और निराश होकर लौट रहे हैं। क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ की सारी मंदिरें खुल गई है, छत्तीसगढ़ की सारी मंदिरें खुल गई हैं, लेकिन हमारे के यहाँ अभी तक मंदिरों पर ताला लटका हुआ है, जिससे यहाँ के पुजारी और यहाँ के दुकानदार भाइयों का दुर्दशा हो गया है, दीनहीन हो गए हैं। और अभी तक झारखंड सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनका पट खुलना चाहिए। सारा काम हो सकता है, विधानसभा चल सकता है, धरना प्रदर्शन हो सकता है, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकता है? ये दुर्भाग्य की बात है। हमको लगता है कि अपने जीवन काल में मेरे याद में इस बार इतना सुना सना जन्माष्टमी जो यहाँ पे पूरा धूमधाम से मनाया जाता था, बहुत ही राज्यों के लोग यहाँ पे आते थे जन्माष्टमी में। मथुरा में मंदिर खुला था, जन्माष्टमी धूमधाम से हो रहा था, और बाबा बंशीधर के यहाँ ताला लटका हुआ था। बहुत दुर्भाग्य की बात है। झारखंड सरकार सारा कुछ कर रही है, चुनाव करा रही है, उद्घाटन हो रहा है, पब्लिक गैदरिंग यहाँ इनके मंत्री और विधानसभा में सब हो रहा है, लेकिन मंदिर पे ताला लटका हुआ है। इसका मतलब ये सरकार कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है और हम लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, वो हिंदू धर्म के आस्था के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। वो सिर्फ एक कौम विशेष को सिर्फ लेके चल रहे हैं। कभी धनबाद में धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया जाता था। दिगवाडीह का पूजा आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ भी सन्नाटा है। न तो मेला लगा है, न ही भव्य तरीके से पूजा हो रही है। इस बार समिति भी बात हो रही है भव्य पूजा करने से, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा नहीं प्रशासन के द्वारा कोई निर्देश आया गया है, और जिसके चलते हम लोग मात्र पूजा, साधारण पूजा ही करना पा रहे हैं। आखिर झारखंड सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रही है? क्यों लाखों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है? क्या कोरोना के नाम पर मंदिरों का पट बंद रखना जायज है, जबकि करीब करीब सब कुछ अनलॉक हो चुका है? आखिर भगवान कब होंगे अनलॉक? गढ़वा से चंदन और धनबाद से संजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोरोना की वजह से झारखंड में मंदिरें बंद हैं। मंदिर खुलवाने को लेकर सियासत जारी है और इन सब के बीच दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के गाइडलाइंस का इंतजार है, जिसके जारी होने के बाद ही झारखंड में दुर्गा पूजा का रंग निर्धारित हो सकेगा। अगले महीने इसी 7 तारीख से देश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो गया रहेगा, लेकिन झारखंड में आज की तारीख में भी असमंजस जैसे हालात हैं। वजह है पूजा को लेकर अब तक सरकारी गाइडलाइंस जारी नहीं किया जाना। ऊपर से पंडाल निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख का योग सिर्फ 11 और 13 सितंबर को ही बन रहा है, क्योंकि उसके बाद पंचक लग जाएगा और पंचक में शुभ काम की मनाही होती है। ऐसे में गाइडलाइन नहीं आने से आयोजक, पंडाल निर्माता और मूर्तिकार के सामने कई दिक्कतें हैं। सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है और अब गाइडलाइन पहलवान जैसी ताकत